प्रशांत किशोर को जानते हैं? नाम सुना है। वो तो स्मगलर है, वो तो बिजनेसमैन है। बिहार को बदलने की बात कर वो रहे हैं। कुछ नहीं बदलाएगा। जो पैसा लेकर आया है ना प्रशांत किशोर, कहाँ से लाया? नेता लोग से मांग मांग के। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद मेरा नाम हुआ। तो आप तो प्रशांत किशोर को वोट करिए। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आरजेडी के साथ हैं। प्रशांत किशोर टोपी और गमछा रख करके मुसलमानों की बात करते हैं। कोई बात नहीं है, वो रखते हैं, वो एक दिखावा है। वो एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन किसके पास नहीं है? सबके पास है। जब से प्रशांत किशोर आए अल्पसंख्यक समाज के लोग सब पीके कर रहे हैं। अरे अब पैसा उसा लेकर आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पीके करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिखावा होता है, ठीक है। पीके कर करके आरजेडी पर जा करके वो वोट देने का काम करेंगे। ये बात को हमारी आप लिख लीजिए। प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट नहीं देंगे। मांझी तो यहाँ मुंह नहीं दिखाने आ रहा है। मुकाबला कहीं ना कहीं टफ कोई होगा। मुकाबला नहीं। एक नंबर पर लालटेन है और एक नंबर पर लालटेन जीतेगा। दीपा मांझी के तो एक ही रात में हम लोग 13 के ही बुता देंगे उसका चिराग। जी। गया जिला के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे जो है एनडीए से जो है दीपा मांझी जी हैं। आपके जीतन राम मांझी के जो है बहू हुए। महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल से जो है रोशन मांझी जी हैं। रास्ते से जब जा रहे तो देखे कि रोड के किनारे बहुत सारा एक मजमा लगा हुआ है। सोचे इन लोग से बातचीत की जाए और जाना जाए कि इस बार किसके तरफ झुका है, किसका पलड़ा भारी है। तो यहाँ से जानेंगे। सबसे पहले बताइए कौन सा गाँव है ये हो गया कोठी। कोठी है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। ये बताइए कि एनडीए से जो है दीपा मांझी जी है और आरजेडी से रोशन मांझी जी है। किनका पलड़ा भारी है इधर? यहाँ तो केवल लालटेन छाप आरजेडी का पलड़ा भारी है। सिर्फ लालटेन छाप? जी, केवल लालटेन छाप। यहाँ कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती 10 साल विधायक रहे मांझी जी तो उनका प्रभाव होगा ना? नहीं। यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किए हैं। हर जगह विरोध हो रहा है उनका। सब यहाँ जो काम किया हुआ है वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का किया हुआ काम ये एरिया में। यहाँ जीतन राम मांझी कुछ काम नहीं किए। 10 सालों कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए हैं। केवल वो आते हैं, जाते हैं और ये मांझी समाज में कहीं भी रुकते नहीं हैं। केवल वो बड़ा लोग घर आते हैं, जाते हैं। तो 10 साल में कुछ किए नहीं तो उनके भाई बहू इस बार मैदान में है आपके। केवल वो परिवारवाद है। दूसरा की टिकट नहीं दिए, अपना कभी पुतोह के दे दिए हैं। तो यहाँ से वो कभी जीतेंगे नहीं। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन ठाकुर, डुमरिया प्रखंड नंदाई पंचायत का मुखिया। ये ठाकुर कौन वाला ठाकुर? फॉरवर्ड वाला? नाई। अच्छा, नाई वाला ठाकुर जी, नाई दाढ़ी बनाने वाला। अच्छा, दाढ़ी बनाए वाला। तो ये बताइए किसका पलड़ा भारी है आपके क्षेत्र में? यहाँ रोशन मांझी के सामने दीपा मांझी के तो एक ही रात में हम लोग 13 के ही बुता देंगे उसका चिराग। जी। हम लोग लालू यादव का सेना है, फौज है। अति पिछड़ा में जितने भी समाज के लोग हैं, लोहार हुआ, नाई हुआ, बढ़ई हुआ या और जो भी अति पिछड़े के लोग हैं, ये लालू जी का देन है कि आज हम लोग के पास मीडिया वाले किसी भी स्टेज पर किसी भी समाज में खड़ा होकर बोलते हैं और आज हम लोग मुखिया बने हैं। ये लालू जी का देन है कि जो बोलने का अधिकार दिया है। और दीपा मांझी के तो हम लोग 13 को बुता देंगे दिया। 13 को बुता? हाँ, दिया बुता देंगे और लालटेन जो जलेगा पूरे भारत में जलाते रहेंगे। मुकाबला कहीं ना कहीं टफ कोई होगा। मुकाबला नहीं। एक नंबर पर लालटेन है और एक नंबर पर लालटेन जीतेगा। पूरे एकदम आप सुन लीजिए कि पूरे मेरा उपचुनाव जो है पूरे झारखंड में और बिहार में अगले बार हम सरकार बनाएंगे। आपको पता होगा दीपा मांझी जो ससुर है वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति जो बिहार में मंत्री हैं, तो प्रभाव तो रहेगा। आज उसको पति को संतोष मांझी के गांव में लोग नहीं घुसने दिया। गांव में नहीं घुसने दिया। हम लोग के सामने की बात है। कौन गांव में घुसने नहीं दिया? आपका पत्थरा, हेरिंग, आपका केवलडी, और हम लोग वहां जाके घूम के आए हैं और इसको घुसने नहीं दिया गया। और मांझी तो यहाँ मुंह नहीं दिखाने आ रहा है। मांझी समाज के बहुत बड़े नेता है जीतन राम मांझी। यहाँ रोशन मांझी यहाँ का बेटा है, नेता नहीं बेटा है। हम लोग रोशन मांझी को और लालू यादव को पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में लालटेन को जलाएंगे। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नाम सुना है। वो तो स्मगलर है, वो तो बिजनेसमैन है। वो तो 500 नहीं 1000 लौले है बाहरी आदमी जो यहाँ का इमामगंज से नहीं बल्कि बताता है लोग कि बिहार से पार के है, गंगा पार के सब लेकर आयल है और केकरो 6000 केकरो 3000 केकरो 5000 पर खटा रहा है। वो भी उम्मीदवार दिए जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान 12वीं पास के हैं लेकिन डॉक्टर हैं। वो 12वीं और 13वीं ही नहीं चलेगा रोशन मांझी के सामने।
12वीं पास डॉक्टर वो है भाई। कुछ नहीं, कोई डॉक्टर मास्टर की जरूरी नहीं है, यहाँ लालटेन की जरूरी है। लाइन जब कटता है ना तो यहाँ लालटेन जलाता है, और पूरे भारत में हम लोग लालटेन जला देंगे अभी। तो 12वीं के बाद कैसे डॉक्टर बन जाता है? वो तो यहाँ तो झोला छाप डॉक्टर बहुत सा है, झोला छाप। तो और क्या। अरे बोले बिहार उनका से तो ज्यादा मैंने दवाई हम लोग मैंने अभी जंगल क्षेत्र में रह कर जानते हैं दवाई के नाम। बिहार को बदलने की बात कर वो रहा है। कुछ नहीं बदलाएगा। जो पैसा लेकर आया है ना प्रशांत किशोर, कहाँ से लाया? वो सब स्मगलर है। उस सब एने ओने से नेता लोग से मांग मांग के, वो तो भाजपा का एजेंट है, मोदी का एजेंट है। तो मोदी के विरोध नहीं बोलते हैं। वो सब कुछ नहीं देखा हुआ है। कहाँ से इसका पैसा उतना आया? मोदी दिया है, और उल्टा पलटा मोदी का वो टीम है। बोलता है 9वीं फेल, क्या करेगा बिहार में? तेजस्वी यादव को बोलते हैं वो। अरे तेजस्वी 9वीं फेल है। वो 9वीं फेल था तो एक ही बार में कई लाख का बिहार में आपका नौकरी कैसे दे दिया भाई? 17 महीना में कई लाख का कैसे दे दिया? और आप जान लीजिए कि तेजस्वी जी एक ऐसा रोशनी आया है जो पूरे भारत में आने वाला समय में मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री बना देंगे 24 में। ज्यादा नहीं हुआ ना, ज्यादा कुछ होगा? ज्यादा होगा नेता के लिए। नेता को तो कितना डाल दीजिएगा तो कम है। चलिए, क्या नाम है आपका? नियाज अहमद मेरा नाम हुआ। हाँ, ये देखिए, आप ही की बात करते प्रशांत किशोर बोलते मुस्लिम भागीदारी को बढ़ावा देंगे, तो आप तो प्रशांत किशोर को वोट करिए। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आरजेडी के साथ हैं सारे लोग। ये पूरा क्षेत्र जो है आरजेडी का है, और लालटेन यहाँ इस बार फिर से जलने जा रहा है, इसलिए इसके चिंता के विषय नहीं है। और रोशन मांझी लोकल कैंडिडेट होने के नाते सारे लोग एकत्रित होकर के उनको वोट देने का काम कर रहे हैं, जो आपको 13 तारीख को ही समझ में आ जाएगा। इतना बटन दबाया जाएगा ईवीएम का और 1 नंबर पर कि वो धंस जाएगा। अरे प्रशांत किशोर टोपी और कुर्ता रख, अधिक गमछा रख करके मुसलमानों की बात करते हैं। कोई बात नहीं है, वो रखते हैं, वो एक दिखावा है। तो बाकी उनकी भली भांति सारी चीज़ों को लोग जान चुका है। आप पहली वाली बात नहीं है, सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, वो एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन किसके पास नहीं है? सबके पास है, और सारे लोग अपने राइट्स को जानते हैं। हमें क्या करना है? आप लोग ने ठान लिया है कि हमको आरजेडी को वोट देना है, और आरजेडी का कैंडिडेट है रोशन मांझी, जिनका क्रमांक संख्या 1 पर है लालटेन छाप। उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। तो अभी एक चर्चा है, अफवाह, हमको बताइए कि आरजेडी वाले मुस्लिम लोगों को भागीदारी नहीं दे रहा, सही बात? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अफवाह पर मत जाइए, जो धरातल पर है उस पर जाइए। इस क्षेत्र में आप जो भ्रमण करने निकले हैं, आप जो हम लोग से मिले हैं, तो अच्छा लगा आपसे मिल करके। और यहाँ पर तो भाई लालटेन जलेगा, चाहे जो हो जाए, जिस भी परिस्थिति में लोग देगा, लेकिन देगा। और परिस्थिति क्या, यहाँ बहुत लोग खुश है कि हम लोगों के कैंडिडेट जो है लोकल कैंडिडेट हैं, और लोकल कैंडिडेट में रोशन मांझी यहाँ का बेटा है। सबसे बड़ी बात यही है। तो मांझी की नेता जितना नाम मांझी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको मानने से होगा। ये तो डिसाइड जनता करेगी ना, वो किसको बेटा मानेगी, किसको वोट देगी, वो जनता मालिक है। हैं? और बाकी तो जनता जो है हिसाब मांगने का काम करेगी। सबसे पहले तो अभी जो चुनाव है वो 13 तारीख को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप आएंगे, फिर मैं वाइट देने का काम करूंगा। मैं आज जो बोल रहा हूं आपके सामने वो 100% सही है, और बहुत अच्छे मार्जिन से। ये नहीं कि 1000-2000 वोट से। मैं आज भी आपको बोलने जा रहा हूँ कि एक अच्छे मार्जिन से आरजेडी यहाँ से चुनाव जीतने का काम कर रही है, जिसका परिणाम आप देखेंगे, वो आपके सामने होगा। जितन राम मांझी 9 साल यहाँ पे रहे, कुछ काम वाम किए हैं? नहीं, काम जो है उनका कोई धरातल पर नहीं, हम लोगों के सामने ऐसा काम नहीं है। ये इसीलिए जनता ने पूरी तरीके से अपना मन को जो है बना लिया है कि हम लोगों को आरजेडी का साथ देना है। अगर कुछ कर सकता है हमारे लिए तो वो आरजेडी कर सकता है। हमारे पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी इस क्षेत्र से लड़े, उन्होंने जितना काम यहाँ से दिख रहा है आप देख लें, जितना भी शिलान्यास पट आप देखेंगे, अधिकतर शिलान्यास पट पर उदय नारायण चौधरी जी का, माननीय स्पीकर जो रह चुके हैं, उनका दिखेगा। जब से प्रशांत किशोर आए, अल्पसंख्यक समाज के लोग सब पीके कर रहे हैं। अरे पैसा उसा लेकर आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पीके करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखावा होता है। ठीक है, पीके कर करके आरजेडी पर जा करके वो वोट देने का काम करेंगे। ये बात को हमारी आप लिख लीजिए, अगर कहीं पर कागज है तो मेरी बात को लिख लीजिए कि ये पूरा समझ, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ को देखिएगा और फिर आइएगा हमसे मिलने। प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो भली भांति मुस्लिम समाज को लोग जो है वो टारगेट कर रहा है। अरे चुनाव आ रहा है, मुस्लिम क्या, कुछ ऐसा तो है नहीं। मुस्लिम जब वोट देगा तो आरजेडी को देगा, क्योंकि
आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है ये 100% सही है और जनता सारी चीज़ों को जानती भाई है। नहीं रहा, A to Z हो गया भाई। वो ठीक है, वो तो A to Z है, लेकिन एमवाई समीकरण जो लालू यादव के समय से चल रहा है उसका भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, नो डाउट। और एमवाई से A to Z हो गया, इससे बढ़कर के और हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग हमारी पार्टी से असाइंड हैं और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। 13 तारीख को जो वोट यहाँ से पड़ने वाला है, किसी का नाम नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ रोशन मांझी, और रोशन मांझी यहाँ से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, आरजेडी यहाँ से जीतने का काम कर रही है। क्या नाम है? बहुत मुस्कुरा रहे चाचा। मेरा नाम है रामविलास ठाकुर, मैं पंचायत अध्यक्ष हूँ आरजेडी का। ठाकुर जी हाँ, वही वाली ठाकुर हूँ जो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ है आप। किसका पलड़ा भारी है? यहाँ सबसे पलड़ा भारी है आरजेडी का, और आरजेडी में भी रोशन कुमार का ही पलड़ा भारी है। आप लोगों ने कहा कि जीतन राम मांझी 9 साल से यहाँ हैं, लेकिन 9 साल से सत्ता में रह करके भी कुछ काम नहीं किया, न जनता को कुछ सेवा किया। और रोशन मांझी यहाँ 32 वर्षों से राजनीति कर रहा है, 32 वर्षों से जनता को सेवा कर रहा है। एक झोपड़ी तक के उनका पकड़ है, एक झोपड़ी तक जन जन के गरीब परिवार तक के वहाँ तक की इनका पकड़ है, वहाँ तक के सुख दुख में भागीदारी रहे हैं। इस बार पलड़ा भारी है रोशन मांझी। पलड़ा भारी है रोशन मांझी का, और जीत सुनिश्चित है कि रोशन मांझी का ही जीत का जो है कि है, और हम लोग सब मन बना लिए हैं कि रोशन मांझी का हम लोग विजय करेंगे। चलिए, इनकी बात से कहाँ तक सहमत है? अगर आप इमामगंज से हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस बार विधायक के रूप में कौन बनेंगे, रोशन मांझी, दीपा मांझी या 12वीं पास डॉक्टर जितेंद्र पासवान। पहली बार ऐसा देखा है कि 12वीं पास करके भी लोग डॉक्टर बन गए। तो अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।